मोस्ट पीपल थिंक कि पावर, लाउड स्पीचेस, ड्रामेटिक डिसीजन और विजिबल डोमिनेंस से आता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही उलट साबित किया है। प्रश्न यह है कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने बिना किसी तमाशे और ना ही किसी को डराए इस पावर को कायम रखा और जनता को ओबीडियंस में रखा। नमस्कार, यह फर्स्ट ऑर्डर क्लब और आज हम बात करेंगे कि कैसे शास्त्री जी ने अपने स्पीचेस, अपने डिसीजन मेकिंग और इंटरनल ऑर्डर से देश को संभाला और बेहतर घड़ी को जन्म दिया। शास्त्री जी की स्पीचेस ऐसा जादू थी कि जब भी वो स्पीच देते थे तो जनता के सीने में ऐसे बैठ जाती थी। उनकी स्पीचेस में कुछ ऐसा सोमरस था जो कि आज भी जनता को पसंद आती हैं। बड़े बड़े स्पीच मास्टर उनकी स्पीचेस को स्टडी करते हैं और कुछ ऐसे गोल्डन पीस चूज़ करते हैं जो कि आजकल यूज़ किए जाते हैं। आज हम भी उनकी स्पीचेस से कुछ ढूंढ कर लाए हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी की स्पीचेस बहुत ही ज़्यादा काम थी। वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सेंटेंस बोलते थे, जल्द ही उनकी स्पीचेस ख़त्म हो जाती थी। यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, वर्ड्स गेन वेट व्हेन दे आर स्कार्स। शब्द तब उस पावर को कैरी करते हैं जब वो कम हो लेकिन इतनी ज़्यादा उनमें एनर्जी हो कि सुनने वाले के दिमाग ही खुल जाए। शास्त्री जी का रूल था कि वो तभी बोलते थे जब उनके पास क्लैरिटी होती थी, जब उनके सेंटेंस फॉर्मेशन पूरी क्लियर होती थी कि कौन से आइडिया पर कैसे विचार रखने हैं। लेकिन वो हॉलो नहीं थे, उनके अंदर एक पावर थी जो कि जनता को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते थे। जब हमारी स्पीच कंट्रोल्ड होती है, जब हमारे वर्ड्स कंट्रोल्ड होते हैं, वो हॉलो नहीं होते, तब जनता भी बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होकर उनको सुनती है। देश की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। डिसीजंस इतने ज़्यादा फास्ट होने चाहिए कि वो देश की जनता की भलाई के भी हो और जल्दी से जल्दी वो अप्लाई भी हो। जल्दी से जल्दी का ये मतलब नहीं है कि शास्त्री जी ने जल्दबाजी में डिसीजंस लिए। उनके डिसीजन इतने ज़्यादा हार्ड थे, इतने ज़्यादा एप्लीकेबल थे, उन्होंने देश की जनता को एक अच्छे भविष्य की तरफ मोड़ा। उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की थी। हमारा यही प्रिंसिपल है, डिसीजंस फास्ट तो हों लेकिन वो इमोशनल नहीं होने चाहिए। इन डिसीजन तब होते हैं जब वो इमोशनल होते हैं, ना कि इंटेलेक्चुअल। डिसीजन लेने के पहले एक क्लैरिटी से सोचें, एक क्लैरिटी ऑफ द पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। आपको उसे अप्लाई करने के बाद एक्सप्लेनेशन देनी है और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होने चाहिए कि इस डिसीजन के बाद क्या ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपको उस डिसीजन को इतनी ज़्यादा फास्टली सोचना होगा कि सही गलत आपके माइंड में बहुत ही ज़्यादा स्विफ्टली कैलकुलेट होना चाहिए। अब ये डिसीजन मेकिंग की स्किल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आप सीख पाओगे, लेकिन समय देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही बेहतर आप इस स्किल को मास्टर कर पाएंगे। शास्त्री जी उस युग में से थे जहाँ पर ना ही बहुत ही ज़्यादा फैशन था। शास्त्री जी की लिविंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा आम थी, सिंपल लाइफ स्टाइल। जैसे वो प्राइवेट लाइफ में थे वैसे ही पब्लिक के सामने आते थे। यही हमारा थर्ड प्रिंसिपल, रिड्यूस अननेसेसरी डिज़ायर्स। हम अननेसेसरी डिज़ायर्स की वजह से हमारे पर्पस से दूर हो जाते हैं। वो हमें बहुत ही ज़्यादा बदतर, बहुत ही ज़्यादा बुरे स्टेप्स लेने की तरफ ले जाता है। बहुत ही ज़्यादा लोग नशे में डूबकर अपनी पर्पस को भूल जाते हैं और उसको नष्ट कर लेते हैं। जो बेहतर लाइफस्टाइल वो चाहते होते हैं उसे खो देते हैं। शास्त्री जी की इनर लाइफ बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर थी, अलाइन में थी। इसी वजह से देश की जनता उन पर भरोसा रखती थी। जैसे वो पब्लिक में थे वैसे ही प्राइवेट लाइफ में जीते थे। जैसे कि सेइंग है कि लेस इज मोर। जब डिसीजंस प्रीसाइज होते हैं, स्पीचेस कंट्रोल्ड होती हैं, तब डिसिप्लिन उसे सस्टेन रखता है। वही सिंपल लाइफस्टाइल इन दो पिलर्स को बचाकर रखती है। शास्त्री जी नए युग के युवाओं को बहुत ही ज़्यादा बेहतर मैसेज देते हैं। उनकी ये स्किल्स, ये 3 पिलर्स हम सीखकर हमारी बेहतर सोसाइटी की तरफ ले जा सकते हैं। अथॉरिटी कभी भी डोमिनेंस से क्रिएट नहीं होती, वो अलाइनमेंट से क्रिएट होती है। धन्यवाद।